हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित का क्वेश्चन बैंक 2024 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर अपना अध्याय 12 जो कि पुरानी बुक के अंदर 13वां प्रश्नावली है, नई बुक के अंदर 12वीं, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले अपने कुछ स्मरणीय बिंदु दे रखे हैं। स्मरणीय बिंदु के अंदर ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है, ये ठोस आकृति का नाम है, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन, उस तरीके से आकृतियों का नाम। यहाँ पे जो सेकंड यहाँ पे कॉलम दे रखा है, इसके अंदर क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। और ये वाला जो कॉलम है, इसके अंदर आयतन के सूत्र लिखे हैं, किसी भी आकृति का आयतन ज्ञात करने के सूत्र। तो ये सारे सूत्र अपने को यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे घनाभ का दे रखा है, उसके बाद फिर घन का आ जाएगा, फिर शंकु का शंकु का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एच होता है। और यहाँ पे अपने को लंबाई, त्रिज्या, ऊंचाई ये सारी दे रखी है। त्रिक ऊंचाई एल का मान निकालने का सूत्र है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है। और इस तरफ अपने को आयतन के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के आयतन का सूत्र यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद फिर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3 होता है। फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसे ही अर्धगोले का जो आयतन होगा वो 2/3 पाई आर की घात 3 होता है। ये इसके सूत्र आ जाएंगे। इसके बाद अपने को दे रखे हैं इसके वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं वो अपने को दे रखे हैं। सबसे पहले बोला है कि प्रत्येक 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु की 21 गोलियों का कुल आयतन कितना होगा। यहाँ पे धातु की गोलियां हैं, तो गोलियों का मतलब गोले का आयतन पूछ रहा है। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की घात 3 होता है। पाई का मान अपने रखें 22/7, आर की घात 3 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो आर का मान यहाँ पे 1 है, 1 की क्यूब करेंगे, क्यूब करने का मतलब 1 3 बार गुणा करेंगे तो आना तो 1 ही है। इसके बाद अपने यहाँ से अगर इसको 21 गोलियां हैं, ठीक है, ये तो एक गोले का आयतन का सूत्र आएगा। अब अगर इसको मैं 21 के साथ गुणा कर दूं तो 21 के साथ गुणा करने से क्या होगा, ये 21 गोलियों का आ जाएगा। अब 21 गोलियों का आ जाएगा तो यहाँ से कटेगा 7 एकम 7, 7 तिये 21 और ये 3 से ये 3 भी कट जाएगा। तो 22 को 4 से गुणा करेंगे, 22 चौके 88, तो 88 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ जाएगा। सेकंड है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा है। अब इस तरीके से कोई घनाकार ब्लॉक है और उसके ऊपर अर्धगोला रखेंगे तो इसकी जितनी ये भुजा होगी, जितना इसका फलक होगा, उतना ही ऊपर अर्धगोले का व्यास होगा। अब ये भुजा 7 सेंटीमीटर है तो इस गोले का, अर्धगोले का जो व्यास है वो भी 7 सेंटीमीटर होगा। अगले तीसरे प्रश्न में घन की भुजा 3.5 सेंटीमीटर, इसका परिमाप, तो परिमाप होता है जो घन होता है वो वर्ग के आकार का ही होता है, तो इसका आ जाएगा 4 गुणा 3.5। अब 4 का इसके साथ अपने गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो तीसरे प्रश्न का अपने पास 6 नंबर आ जाएगा। फिर घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र अपने से पूछ रहे, घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है। तो इस चौथे प्रश्न के अंदर अपने को जो इसका एल और रूट में 3 आ जाएगा। फिर पांचवा है, एक शंकु की त्रिज्या 6 है, ऊंचाई 8 है, उसकी त्रिक ऊंचाई, तो त्रिक ऊंचाई एल बराबर होती है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर और इसके ऊपर आ जाएगा रूट। आर का मान दे रखा है 6 की स्क्वेयर, एच का मान दे रखा है 8 की स्क्वेयर आ जाएगा, इसके ऊपर रूट है। 6 की स्क्वेयर करेंगे 36, 8 की स्क्वेयर करेंगे 64, 36 और 64 जोड़ने पर होते हैं 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो इसकी जो त्रिक ऊंचाई है वो अपने पास आ जाएगी 10 आ जाएगी। छठे प्रश्न के अंदर अपने को एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है 11 सेंटीमीटर और उसका लघु पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 968 और बेलन की त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी। तो इसकी त्रिज्या, ऐसे तरीके का प्रश्न जो अपने आगे लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे ना, उसके अंदर भी ऐसा सेम टू सेम ही प्रश्न अपने को दे रखा, तो वहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिए।
फिलहाल अपने को छठे के अंदर जो इसकी त्रिज्या आ जाएगी वो 10 नंबर आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी वो अपने आगे समझेंगे। गोले के आयतन का बताना है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3 होता है। शंकु के शनक के वृत्ताकार भागों की संख्या, तो शंकु का शनक जो दोनों तरफ से खुला हुआ होता है, जैसे अपने कांच के गिलास वगैरह होते हैं, तो उसमें वृत्ताकार भाग 2 होते हैं। अगला प्रश्न है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई है, तो उसका आयतन अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो सूत्र होता है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में अपने को दे रखा है 324 और पाई दे रखा है। अब पाई से तो ये पाई कट जाएगा, ये 4 जो गुणा में है वो 324 के बटे में आएगा। 4 324 के बटे में लेके आए तो 3 इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 81 तक। ठीक है, 324 में 4 का भाग देंगे 81 आएगा, तो 81 के ऊपर रूट आ जाए, क्योंकि आर के ऊपर से स्क्वायर हटा रहे हैं, तो 81 का रूट होता है 9। तो इसकी जो त्रिज्या है वो अपने पास आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन बताना है, तो गोले के आयतन का जो सूत्र होता है वो अपने पास होता है 4/3 पाई आर की घात 3 होता है। तो 4/3 का 4/3 रखा, इसमें पाई की को चेंज नहीं करना, पाई का पाई रखेंगे और आर की जगह पे अपने पास आ जाएगा आर, यहाँ पे दे रखा है आर का जो मान अपने 9 दे रखा है, 9 आई है इसकी सेंटीमीटर में त्रिज्या, तो आर का मान आ जाएगा 9 × 9। उसके बाद ये कट करेंगे, 3 के पहाड़े से 3 पे कट हो जाएगा। 4 का 3 से गुना करें, 4 × 3 = 12, 9 का 9 से गुना करें 81। अब 12 का अगर अपने 81 के साथ गुना करते तो 12 एकम 12, 2 और 1 हासिल 12 8 96 और 1 होता है 97। तो इसका आ जाएगा अपने पास 972 पाई। तो ये जो ए नंबर में अपने को दे रखा है। पहले आर का मान ज्ञात करना है, सूत्र लगा के क्षेत्रफल का, वहाँ से त्रिज्या आर का मान आ जाएगा, फिर आयतन का सूत्र लगा के उसमें आर का मान नोट रख के उसको सॉल्व करेंगे तो 972 पाई अपने पास आ जाता है। 10वें प्रश्न में बोला है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई अपने को दे रखी, इसका आयतन बताना है। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन के आयतन का सूत्र, पाई का मान अपने को पता है कि 22/7 रखना है। आर का मान त्रिज्या अपने को दे रखी है 7 × 7 और एच ऊंचाई अपने को दे रखी है 30। ये 7 से 7 कटेगा, 22 का इस 7 के साथ गुना करें, 22 7 है 154 होते हैं और गुना में आ जाएगा 30। अब ये 0 की 0 आ जाएगी, 3 चौके 12 का 2 1 हासिल, 5 × 15 और 1 16, 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4। तो 4000 इसमें 620 जो कि अपने को 10 नंबर के अंदर दे रखा है, तो इसका ये उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला खाली स्थान है इसमें वही त्रिज्या 6 है, ऊंचाई 8 है। तो अभी ऊपर मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, तो उसमें त्रिक ऊंचाई 10 आ गई थी। घनाभ के आमने सामने के जो फलक हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। घन के शीर्ष, तो घन के 8 शीर्ष होते हैं। दो घनों को जोड़ने पर घनाभ की आकृति प्राप्त होती है। दो घनों को आपस में जोड़ेंगे तो घनाभ की आकृति प्राप्त होती है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आ जाएगा 2 पाई आर और आर प्लस एच। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। उसके बाद छठे प्रश्न के अंदर शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र, तो ये शंकु का आयतन ज्ञात होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर एच है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय की बात करें तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसके वक्र पृष्ठीय की बात करें तो इसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अपने को पृष्ठीय 3 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। तो ये यहाँ पे हो जाते हैं अपने खाली स्थान के प्रश्न। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी के जो आगे बचे हुए लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न हैं वो अपने करते हैं एक नोटबुक के ऊपर, जहाँ से आप अच्छे समझ सकते हो। ठीक है, और ये प्रश्न आप चाहो तो एक बार नोट कर सकते हो, या वैसे वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो, देख सकते हो, और उसको खुद अपने आप भी सॉल्व करके देख सकते हैं। ये अपने को प्रश्न दे रखे हैं, बस 10 प्रश्न हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ओनली 10 प्रश्न दिए हैं और इनको अपने सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अध्याय 12 प्रश्न बैंक 2024 कक्षा 10 विषय गणित के लघुत्रात्मक टाइप। पहला प्रश्न अपने को दे रखा था, एक गोले की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर।
और उस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपने को मेन इसमें यही है कि पहले अपने को सूत्र जो है वो अच्छे से याद होने चाहिए। सूत्र अगर आपके याद है तो उसमें सिर्फ बस नॉर्मल से मान रख के, जैसे त्रिज्या का मान, ऊंचाई, एच का मान रख के उसमें गुना भाग कर दोगे तो आपका उत्तर आ जाता है। तो यहाँ पे सूत्र इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब 4 का तो देखो 4 का 4 ही रखना है। पाई का मान जब तक अलग से ना दिया जाए तब तक आपको 22/7 ही रखना है। आर का मान, त्रिज्या का मान अपने को प्रश्न में दिया जाता है। त्रिज्या का मान यहाँ पे 14 दे रखा है तो 14 आ जाएगा। उसके बाद सिंपली 7 के पाड़े से, 7 का पाड़ा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 7 के पाड़े से कटते हैं ये, तो 7 के पाड़े से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट जाएगा। 22 का और 4 का गुणा करेंगे, 22 चौके 88, 2 का 2, 14 के 14। अब 14 का 2 से गुणा कर देंगे, 14 दूना 28 होते हैं। 28 का 88 के साथ गुणा कर दे, 2464 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाता है। उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न अपने को दे रखा है, एक बेलन की ऊंचाई, जैसा पीछे वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे ना उसके अंदर भी आया, जिसका मैंने बोला था कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। यहाँ पे बेलन की ऊंचाई अपने को दे रखी है 11 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 968। तो इसका सूत्र लगा देंगे, 2 पाई आर एच बराबर 968। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान ज्ञात करना है, एच का मान अपने को दे रखा है 11 बराबर में 968। अब ये जो बटे में 7 आपको दिखाई दे रहे हैं वो तो आ जाएंगे इसके गुणा के अंदर, ठीक है। और ये जो गुणा में ना 2 गुणा 22 गुणा में 14, ये सारे के सारे गुणा वाली संख्या आ जाएगी, इसके बटे में भाग में आ जाएगी। तो इस तरीके से अपने पास यहाँ से आर का मान आ जाएगा। ये जो भी इसके बटे में था वो गुणा में आ गया। 22 का 2 से गुणा किया 44, 44 और 11 इसके भाग में आ जाएंगे। 968 में अगर अपने 44 का भाग देते हैं तो ये दोनों ही क्या होते हैं, 968 और ये 4 के पाड़े से, और यार इसमें कैसे कटा, 44 के पाड़े से पूरा ही कट रहा है, ठीक है। ये पता नहीं कैसे 11 लगे नीचे। 44 के पाड़े से यानी कि 968 में 44 का भाग देंगे, 22 तक अपने पास जाता है और यहाँ पे नीचे आ जाएगा इसके 2 आ जाएगा। 22 के पाड़े से इसको काटा, 44 के पाड़े से काटेंगे तो ये 22 पे कट हो जाता है, ठीक है। 22 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, बटे में 11 का 11। फिर 11 के पाड़े से कट देंगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 का 7 से कट करेंगे तो 14 आता है। तो बेलन की जो आधार की त्रिज्या है वो अपने पास आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तीसरे प्रश्न में बोला है कि एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, दोनों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की जो ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या के बराबर ही दे रखी है। तो इसका अपने को आयतन निकालना है। तो ठोस का आयतन, तो जो ये आकृति है वो 2 चित्रों के संयोजन से मिली है, बनी है। एक तो अर्धगोला और एक ऊपर शंकु, तो इसलिए अर्धगोले का आयतन और प्लस में शंकु का आयतन। दोनों के आयतन के सूत्र अपने यहाँ पे लगाते हैं। आयतन के सूत्र लगाने के बाद इसमें पाई की जगह पे है अपने पाई ही रखेंगे, क्योंकि इसमें पाई के पदों में उत्तर निकालना है। और आर का मान भी 1 रखा जाएगा और जो एच है उसका मान भी 1 रखा जाएगा, क्योंकि उसकी जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर ही है। जितनी त्रिज्या है उतनी ही उसकी ऊंचाई है, दोनों की 1-1 आ जाएगी। अब 1 का चाहे स्क्वायर करें, चाहे 1 की घन करें, चाहे 1 से गुणा करें, चाहे 1 से भाग करें, संख्या जो होती है वही आती है। यानी कि 2 का अगर मैं 1 के साथ गुणा करूं 2 ही आएगा, 1 का 1 से गुणा करें तो 1 ही आएगा। बटे में 3 है और साथ में क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, 3 और 3 का लघुत्तम आएगा 3, ऊपर वाला सेम 2 पाई का 2 पाई रखेंगे और 1 पाई का 1 पाई। 2 और 3 जोड़ेंगे 2 और 1 ये प्लस हो जाएगा, 3 पाई आ जाएगा, बटे में 3, 3 से 3 कटेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई। इसका जो आयतन अब अपने पास क्या आ जाएगा, पाई घन सेमी आ जाएगा। यहाँ पाई की जगह पे अपने 22/7 भी रख सकते हैं। चौथे प्रश्न के अंदर बोला है कि इसके अंदर अपने को कि धातु के एक ठोस शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसकी 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक गोले में बदल दिया जाए।
गोला बना दिया, शंकु को पिघलाकर एक गोला बना दिया, तो गोले की त्रिज्या अपने को बतानी है। तो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या अपने को दे रखी है, शंकु को पिघलाकर गोले में बदल दिया जाता है, तो शंकु का आयतन बराबर में गोले का आयतन। तो जब एक आकृति को पिघलाकर या तोड़कर दूसरी आकृति बनाई जाती है तो उसमें आयतन के सूत्र लगाने हैं, दोनों सूत्र अपने को बराबर में लेके चलने हैं। तो यहाँ पे शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल होता है। उसके बाद यहाँ पे अपने मान रखें, तो ये जो बटे में 3 है, बटे में 3 से बटे में 3 भी कट जाएगा। आर का मान अपने को 6 गुणा 6, शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ये 4 का 4 यहाँ पे रखा, इसका आर का मान अपने को ज्ञात करना है। उसके बाद ये जो गुणा में आर था वो इसके बटे में आर आ जाएगा, 4 के पाड़े से काटे तो 4 एकम 4 और 4 छिके 24 होते हैं, यानी कि 6 6 3 बार आ जाएगा ये। और आर के ऊपर से ये 3 घात हटाएंगे ना, आर के ऊपर से इस क्यूब हटाते हैं तो इसके ऊपर घनमूल का निशान आता है, तो इसमें 6 6 के 3 जोड़े बन रहे हैं, तो इसमें से एक ही 6 अपने को बाहर निकालना है। तो इसकी जो त्रिज्या है वो अपने पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर की, ठीक है, गोले की जो त्रिज्या है। पांचवा प्रश्न में अपने को बोला है गोले की त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और गोली जो गोले को पिघलाकर गोलियां बनाई जाती है, गोली की त्रिज्या दे रखी है 8 मिलीमीटर। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर को पहले मिलीमीटर में बदलें तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 8 सेंटीमीटर में 80 मिलीमीटर हो जाएंगे। माना कि गोले से n गोलियां बनाई जाती है, तो गोले का आयतन और बराबर n गुना गोली का आयतन, दोनों के आयतन के सूत्र अपने लगाते हैं। गोले का आयतन और बराबर में n गुना गोली का आयतन, पाई से पाई यहाँ पे कट हो जाएगा, 4/3 से 4/3 भी कट हो जाएगा। ये गोले की त्रिज्या 80 गुना 80 गुना 80 बराबर में n गुना गोली की त्रिज्या 8 गुना 8 आ जाएगा। ये जो गुना में है वो इसके बटे में आ जाएंगे, 80 में 8 का भाग देंगे 10 10 10 आ जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो 1000 आता है, 1000। तो अतः जो गोला है उसको पिघलाकर 1000 गोलियां बनाई जा सकती है। छठे प्रश्न में अपने को सीधा व्यास पूछा था कि एक 70 मीटर वाला घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास है वो 70 मीटर होगा। सातवें प्रश्न में बोला है कि ऊंचाई 220 मीटर और आधार व्यास 240 मीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी कि एक नीचे बड़ा बेलन है उसके ऊपर छोटा बेलन रखा हुआ है, तो उसका अपने को आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख दिया बड़े बेलन की ऊंचाई रख दी, उसके बाद उसका व्यास 240 है, व्यास 240, तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या 120 आ जाएगी। छोटे बेलन की ऊंचाई दे रखी है 60 और त्रिज्या अपने को दे रखी है 80। अब बुक में जो दे रखा है, जो अपनी बुक है उसमें तो ये दोनों मीटर के अंदर ही दे रखे हैं, यहाँ पे भी मीटर है यहाँ पे मीटर है, लेकिन ये जो प्रश्न है उसको सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करें 0.6 और 0.08 आता है। अब दोनों में इसमें लोहे का स्तंभ का आयतन बताना है, आयतन के सूत्र बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, आयतन के इसमें सूत्र लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। इसमें मान रख देंगे बड़े बेलन में, आर का मान 120 गुना 120, एच का मान 220, फिर पाई का मान 22/7, आर का मान 0.08 और एच का मान यहाँ पे लास्ट में 0.6 लिखा हुआ है, लास्ट में 0.6। अब इसको गुणा वगैरह करना है, सभी को बटे में 7, बाकी सभी का गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर ये जो लिखा हुआ आ जाएगा, फिर 7 लोग उत्तम लेके इसको प्लस करेंगे तो ये अपने पास आ जाता है। अब अगर उसको सेंटीमीटर में ना चेंज करें, बुक जैसे दे रखा है बुक में उस तरीके से सॉल्व करें, तो फिर अपने को ये है यहाँ पे, ठीक है, इसमें पूरा का पूरा 8 8 और गुणा में 60 लिखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं जैसे बुक में जो मान दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, तो 7 लोग उत्तम लेके ये अपने पास आ जाता है। आठवें प्रश्न में बोला है गोले की त्रिज्या अपने को दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है। अब गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है तो अपने को बेलन की ऊंचाई बतानी है, तो यहाँ पे गोले का आयतन और बराबर में बेलन का आयतन, पाई से पाई यहाँ पे अपने कैंसिल करते हैं, कट कर देते हैं, 4/3। गोले की त्रिज्या दे रखी है 4.2 4.2 4.2, क्योंकि 3 घात लगी है 3 बार लिखना है। बेलन की त्रिज्या दे रखी है 6 गुना 6 और h इसकी ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। अब ये जो गुणा में 6 है वो इसके बटे में आ जाएंगे, ठीक है, गुणा वाले 6 आ जाएंगे,
बटे में, तो बटे में 6 लगाने के बाद कुछ इस तरीके से अपने पास आ जाता है। अब ये काटते हैं, 3 के पहाड़े से 14 तिये 42 होते हैं, पॉइंट है बीच में। फिर 6 के पहाड़े से 6 साते 42 होते हैं, फिर 6 साते 42 होते हैं। अब इसका गुणा कर देना, सभी का आपस में गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। अतः बेलन की जो ऊंचाई है वो 2.744 सेंटीमीटर है। 10वें प्रश्न में अपने को बोला है कि एक कोई खोखला अर्धगोल है, अर्धगोले के ऊपर एक कोई बेलन अध्यारोपित है और उसकी पूरी ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या दे रखी है 7, तो ये जो ऊपर वाली ऊंचाई बचेगी वो अपने पास हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 है, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसका अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो आकृति है वो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो आकृतियों के संयोजन से ये बर्तन बन रहा है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों के सूत्र लगा दिए। सूत्र लगाने के बाद इसमें अपने मान रख देते हैं। मान रखने के बाद 7 से 7 कट जाएगा, इसका गुणा करेंगे 22 दूना 44, 44 7 है 308, यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, 44 से 44 ठीक है 264, दोनों को प्लस करेंगे 572 वर्ग सेमी आता है। अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, ये अध्याय अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।